everyone, welcome back to Simple Pharma Basics. This is Aarti. Friends, from last some days I was receiving some messages from you to please make a video regarding notes making या notes making पे कुछ tips बताइए, ऐसे कुछ रिक्वेस्ट मुझे आ रही थी. बट फ्रैंकली स्पीकिंग मेरा ये मानना है कि हर किसी का अपना खुद का एक तरीका होता है, हर किसी का अपना वे होता है. तो प्लीज स्टिक टू दैट वे. देन फिर भी जैसे कि आप लोगों को पता है कि मुझे जीपैट का एक्सपीरियंस है, मुझे नाइपर में 282 रैंक रह चुका है, उसका मुझे एक्सपीरियंस है. देन नीट एंड सीईटी का मुझे एक्सपीरियंस है. तो अपने इस एक्सपीरियंस में से मैंने कुछ 10 पॉइंट्स इकट्ठा किए हैं और अपने तरफ से पूरी कोशिश की है हर एक पॉइंट को अच्छे से एक्सप्लेन करने की, और आप लोगों को ज्यादा क्लियरिटी हो उस पॉइंट के बारे में. इसलिए मैंने अपनी नोट्स में से कुछ इमेजेस भी अपलोड किए हैं. तो मैं आपसे एक यही रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना, क्योंकि हर जो नेक्स्ट पॉइंट होने वाला है वो कंपेरेटिवली ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है प्रीवियस पॉइंट के मुकाबले. ओके, लेकिन अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगता है, पसंद आता है, तो प्लीज इसे लाइक और शेयर करना. और अगर अभी तक के आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर देना. और चलिए इसी के साथ हम लोग अपना मेन वीडियो स्टार्ट करते हैं. फ्रेंड्स, अगर आप लोगों को अपनी खुद की पर्सनलाइज्ड नोट्स बनाना स्टार्ट करना है तो उसके लिए जो मैंने 10 पॉइंट्स यहाँ कलेक्ट किए हैं उसमें से फर्स्ट पॉइंट ये है कि मटेरियल टू बी यूज्ड. मतलब आप लोग जो मटेरियल यूज करने वाले हो अपने नोट्स के लिए वो कैसा होना चाहिए. तो जो है बुक, देन पेन एंड जो भी सोर्स आप लोग यूज करने वाले हो इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करने के लिए वो. तो आप ये बोलोगे कि हम लोगों को बुक और पेन यूज जो करना है ये भी क्या बताने वाली बात है. तो हाँ, ये बताने वाली बात है, क्योंकि आप लोगों को ये ध्यान में रखना है कि पूरे साल या फिर जितने भी दिन आप लोग अभी जीपैट के लिए प्रिपेयर करोगे उतने में कम से कम 8 से 10 बार आपको ये बुक को पढ़ना है. तो आपको फिर से जो है बार बार पढ़ने की उस बुक को इच्छा होनी चाहिए. एंड आप सेम जो नोट्स है आप जीपैट के लिए यूज कर रहे हो, देन आपको नाइपर के लिए वही नोट्स यूज करना है. देन फार्मासिस्ट एग्जाम अगर आपको देनी है तो उसके लिए भी वही नोट्स काम आने वाली है. एंड अगर आपको ड्रग इंस्पेक्टर की एग्जाम देनी है तो सेम नोट्स आपको यूज में आएगी. तो ये ध्यान में रखते हुए आपने अपना नोटबुक अच्छे क्वालिटी का चूज करना है. देन पेन आप लोगों को ऐसा यूज नहीं करना है जो कि स्मज हो जाए, वरना ऐसा होता है कि पीछे जो लिखा है पेज के सामने जो लिखा है वो पूरा मिक्सअप हो जाता है, कुछ समझ में नहीं आता है. अगर आपको ये देखना है तो मैंने अपने बुक में से कुछ इमेजेस अपलोड की है, आप वो देख लो. देन अगर हम सोर्स की बात करें तो सोर्स में ऐसा कि जरूरी नहीं है कि आपको बहुत ही फेमस ऑथर्स की बुक यूज करनी है या बहुत बड़ी बड़ी बुक्स यूज करनी है. जो भी सोर्स आपके समझ में आता है, चाहे वो यूट्यूब के वीडियो, हाँ, लेकिन वो वेरीफाइड होना चाहिए, ट्रस्टेबल होना चाहिए वो सोर्स. ठीक है, आप कोई भी सोर्स यूज करो, तो बस इम्पोर्टेंट ये है कि आपको समझ में आना चाहिए. तो ये हो गया फर्स्ट पॉइंट कि आप लोगों को मटेरियल कैसे यूज करना है. Now moving towards the second point, that is analyze your exam before preparing your notes. तो आप जिस भी एग्जाम के लिए अपने नोट्स प्रिपेयर कर रहे हो तो उससे पहले आपको ये जानना जरूरी है कि उस एग्जाम की रिक्वायरमेंट्स क्या है, ताकि आप लोगों को ये क्लियर हो जाए कि आप लोगों को अपनी नोट्स में क्या इंक्लूड करना है और क्या नहीं करना है. और इसी के लिए मैं आपको पहले से कहती आ रही हूँ कि आपको अपनी जो एग्जाम है उसको एनालाइज कैसे करना है. आपको ओल्ड क्वेश्चन पेपर्स जो है वो सॉल्व करने हैं, एंड जितने भी आपको मॉक टेस्ट मिल रही है वो आपको सॉल्व करना है, ताकि आपको ये समझ में आ जाए कि आपको क्या लिखना है और क्या नहीं. क्योंकि नेक्स्ट पॉइंट हमारा ये है कि एलिमिनेशन इज नेसेसरी. यस, एलिमिनेशन इज नेसेसरी, क्योंकि आपको अननेसेसरी बल्क नहीं बढ़ाना है अपनी नोट्स में. तो इसीलिए जो है आपको पहले अपने एग्जाम को एनालाइज करना है. देन जितने आप एलिमिनेट कर सकते हो उतने पॉइंट्स को आपको एलिमिनेट करना है. ओके, इसके लिए मैं आपको एक एग्जांपल दूंगी. सपोज आप अपनी नोट्स प्रिपेयर कर रहे हो जिसमें आपको किसी ड्रग के ऊपर नोट्स बनानी है, कोई इकोलॉजी का ड्रग है. तो आप लोगों ने अपने पेपर को एनालाइज किया, अपने एग्जाम को एनालाइज किया, तो उसमें से आप लोगों को ये समझ में आ गया कि ड्रग के ऊपर ज्यादा में ज्यादा उसका वो लोग स्ट्रक्चर पूछ लेंगे, देन IUPAC नेम उसका पूछ लेंगे, देन मैकेनिज्म ऑफ एक्शन पूछ सकते हैं, या फिर उसका कोई ऐसा एडवर्स रिएक्शन या कोई सिंड्रोम जो वो शो करता है ऐसा कुछ पूछ लेंगे. और आपको ये भी ध्यान में आ जाएगा कि उसका डोज नहीं पूछते, उसका मेटाबॉलिज्म का वे या उसका एब्जॉर्प्शन जो है वो बहुत रेयरली पूछते हैं, एलिमिनेशन जो फार्माकोकाइनेटिक्स है वो बहुत रेयरली पूछते हैं. तो आपको ये ध्यान में आ गया कि यहाँ पर आप लोग इस चीज को एलिमिनेट कर सकते हो अपनी नोट्स के अंदर. ओके, तो इससे क्या होगा कि आपका जो नोट्स है उसका अननेसेसरीली बल्क आपका नहीं बढ़ेगा.
देन फोर्थ जो पॉइंट है वो ऐसा कि अपनी नोट्स को जितना हो सके उतना कॉम्पैक्ट करने की कोशिश करो, जितना हो सके उसको उतना शॉर्ट और इजी करने की कोशिश करो। इसके लिए आप ये कर सकते हो कि जैसे मैंने ये पहले भी बताया है कि आप लोग अगर कोलॉजी के लिए नोट्स प्रिपेयर कर रहे हो तो साइमल्टेनियसली आप लोग मेडिसिनल केमिस्ट्री के लिए भी नोट्स प्रिपेयर कर लो। फॉर एग्जाम्पल अगर आप कोई भी ड्रग पढ़ रहे हो तो सेम चीजें आपकी मेडिसिनल केमिस्ट्री में रिपीट होंगी, मतलब एटलीस्ट स्टार्टिंग का उस डिसीज का इंट्रो तो उतना रिपीट होने ही वाला है मेडिकेम में, तो आप लोग उतना अपना टाइम सेव कर सकते हो। अगर आप किसी ड्रग का फार्माकोलॉजी की नोट्स प्रिपेयर कर रहे हो तो साइमल्टेनियसली उसकी मेडिसिनल केमिस्ट्री की वही के वही उसका स्ट्रक्चर, वही के वही उसका जो आईयूपीएसी नेम है वो आप मेंशन कर दो, या फिर उसके किसी भी सार रिलेटेड जो स्ट्रक्चर एक्टिविटी रिलेशनशिप रिलेटेड पॉइंट्स है वो भी मेंशन कर लो। इस चीज की क्लियरिटी के लिए मैंने यहाँ पर कुछ एक इमेज ऐड की है जो एक टेट्रासाइक्लिन चैप्टर से मेरी ये नोट्स है, तो आप लोग देख लो ताकि आप लोगों को एक आइडिया आ जाए। देन अगर सेम चीज हम लोग बात करें तो बायोकेमिस्ट्री का आप लोग ऐसे कर सकते हो कि बायोकेमिस्ट्री में आप लोग शुगर्स पढ़ोगे, देन प्रोटीन्स, देन विटामिन, जितने भी मैक्रोमोलिक्यूल्स है आप लोग वो पढ़ोगे। सेम चीज जो है आप लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से भी उसमें प्रोटीन्स का कुछ ना कुछ पढ़ोगे। तो मेरा ये कहना है कि आप लोग जब बायोकेमिस्ट्री का या ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में प्रोटीन्स या विटामिन या शुगर्स जो कार्बोहाइड्रेट्स है वो पढ़ रहे हो तो साथ ही में उसके बायोकेमिस्ट्री के जो पॉइंट्स है वो भी वहां मेंशन कर दो, ताकि आप लोगों की नोट्स जो है वो थोड़ी कॉम्पैक्ट हो जाएगी और आपको बार बार उसको अलग अलग से नहीं पढ़ना पड़ेगा। देन टॉकिंग अबाउट द नेक्स्ट पॉइंट जो कि फिफ्थ पॉइंट है वो है अगर आपकी कोचिंग है, जैसे कि मेरी कोचिंग थी, मैंने बीसीसी कोचिंग जो है मेरी मेंटर बॉम्बे वाला मैम वो एक कोचिंग लेती है, वहां मैंने ज्वाइन किया था। एंड आप लोगों को मुझे एक ये इन्फॉर्मेशन देनी थी कि मेरे जो मेंटर है बॉम्बे वाला मैम उन्होंने अपनी ऑनलाइन कोचिंग भी स्टार्ट कर दी है। तो अगर आप लोगों में से कोई है जिसके पास अवेलेबल नहीं है कोचिंग और वो इंटरेस्टेड है तो डिस्क्रिप्शन में मैंने उनके इंस्टाग्राम की लिंक दी है, आप लोग डायरेक्टली उनसे कांटेक्ट कर सकते हो। तो टॉकिंग अबाउट दिस फिफ्थ पॉइंट की अगर आप लोगों की कोचिंग है तो आप लोग जो है एक ये कर सकते हो। देखो जैसे मैंने ऊपर एक इमेज प्रोवाइड की है, उस इमेज में आप लोग देख सकते हो कि मैंने जो है पेज को दो हिस्सों में बांट दिया है। मैंने पेज को दो सेपरेट हिस्से कर दिए हैं। एक हिस्से में जो है मैं वो क्लास में जो कुछ भी पढ़ाया जाएगा वो मैं लिखूंगी, और जो सेकंड हिस्सा है उसमें जब मैं ये क्लास खत्म होने के बाद में जब मैं रेफरेंस बुक से वो पढ़ूंगी या पियर्सन से या पीयूष पब्लिकेशन से जब मैं उस पॉइंट को पढ़ूंगी तो उसमें से जो भी पॉइंट्स मैं इकट्ठे करूंगी वो मैं इस सेकेंड पार्ट में लिखूंगी। वो इसलिए क्योंकि अगर आप वो सब कुछ एकदम अपने मेन नोट्स में ही डालते जाओगे ना तो कहीं ना कहीं आपकी नोट्स ऐसी हो जाएगी कि आपको उसको पढ़ने का मन नहीं करेगा। लाइक जो हम बहुत ज्यादा किचकिच हो जाएगी वो नोट्स, आप लोग उसको नहीं पढ़ पाओगे। तो इसलिए इस तरह से आप दो पार्ट्स कर लो अपने एक पेज के। जो आपको क्लासेस में पढ़ाया जा रहा है वो आप एक साइड में लिख लो, और जो आप एक्स्ट्रा अपने तरफ से पढ़ रहे हो, इनफैक्ट अगर आप कुछ मॉक टेस्ट सॉल्व कर रहे हो, क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो, जैसे कि मैंने बताया कि आपकी क्वेश्चन सॉल्विंग, आपकी जो क्वेश्चन की प्रैक्टिसिंग है वो तभी कंप्लीट मानी जाएगी जब आप अपने रॉन्ग क्वेश्चंस का, रॉन्ग आंसर्स का सही आंसर विद एक्सप्लेनेशन भी समझोगे। तो इन केस अगर आपको कुछ नया पता चल रहा है वो क्वेश्चन सॉल्व करते वक्त, तो आपको जो कुछ भी नया पता चलता है वो भी आप इसे सेकेंड सेक्शन में इंक्लूड कर सकते हो। तो इससे ये होगा कि आपकी नोट्स जो है एक प्रॉपर दिखेगी। ओके, देन टॉकिंग अबाउट द सिक्स्थ एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है ये, जो कि मैं बहुत लोगों को ये पार्ट बताती हूँ, वो ये कि आप जितनी भी नोट्स आप बना रहे हो या जो भी आप पढ़ रहे हो, जहां से भी आप पढ़ रहे हो, सब कुछ में से हर सोर्स में से जो भी आप पॉइंट्स निकाल रहे हो ना उनको आप एक ही जगह पे इंक्लूड करो। मतलब जो भी आपका मेन बुक है, जो हमने मटेरियल में बात की थी, जो आपकी मेन बुक है ना उसी में आप लोग सारे पॉइंट्स इंक्लूड करो। ये समझाने के लिए मैं आपको एक केस बता दी हूँ। सपोज आप और आपके फ्रेंड्स, आप दो लोग हो, आपने जो है मैंने जो बताया उस तरीके से किया और आपका जो फ्रेंड्स है उसने क्या किया, जो क्लास में पढ़ा रहे हैं उसकी नोट्स उसने अलग बनाई, जो वो रेफरेंस बुक्स पढ़ रहा है उसकी नोट्स उसने अलग बनाई, जो वो पियर्सन या
पीयूष पब्लिकेशन से पढ़ रहा है उसकी नोट्स उसने अलग बनाए, देन उसके हाईलाइटेड पॉइंट्स अलग है। अब वो साल भर तो कुछ ना कुछ करके वो पढ़ लेगा, लेकिन जब एग्जाम में 1 महीना या 2 महीना बाकी हो गए तब उसको बहुत ज्यादा ये कंफ्यूज हो जाएगा वो कि अब मैं क्लास नोट्स पढूं, अब मैं अपने हाईलाइटेड पॉइंट्स पढूं, या मैं पियर्सन पढूं, या मैंने जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स निकाले थे वो पढूं। और वही जो आप रहोगे ना, आपने क्या किया था कि आपने अपने मेन बुक में आपने रेफरेंस बुक के भी पॉइंट्स ऐड कर दिए थे, जो सेकंड सेक्शन हमने बनाया था उसके अंदर। देन आपने जो है पियर्सन से भी अपने पॉइंट्स ऐड कर दिए, जो आपने क्वेश्चंस में से पॉइंट्स निकाले वो आपने ऐड कर दिए, जो भी आपने पढ़ा वो सब आपने अपने मेन बुक में ऐड कर दिया। तो आपने पूरे साल में 8 से 10 बार जितनी भी रिवीजन की है अपनी मेन बुक की, साथ ही साथ आपने ये सारे बुक्स की भी रिवीजन 8 से 10 बार आप कर चुके हैं। तो आपको अब इतना ज्यादा घबराने का और इतनी ज्यादा गड़बड़ करने की अब आपको जरूरत नहीं है। तो इसलिए जो ये 6th पॉइंट है कि सारा जितना भी आप पढ़ रहे हो पूरा के पूरा एक ही बुक में इंक्लूड करो, इसलिए ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। एंड टॉकिंग अबाउट द नेक्स्ट एंड द 7th पॉइंट, वो ये है कि अब मैंने आप लोगों को ये तो बोल दिया है कि आप जो भी पढ़ोगे वो अपने मेन बुक में इंक्लूड करो, लेकिन कैसे करना है जरूरी। अब ऐसा नहीं करना है कि आपने जो लाइन पढ़ी वो लाइन टू लाइन सेम टू सेम आपको कॉपी पेस्ट करनी है, ये तो आपको नहीं करना है आप लोगों को। या फिर अगर आप क्लास नोट्स भी प्रिपेयर कर रहे हो तो आपके जो भी टीचर है वो आपको जैसा पढ़ा रहे हैं उसको ध्यान से सुनो समझो, और जिस भी लैंग्वेज में आपको समझ में आता है, चाहे वो आपकी मदर टंग हो या हिंदी, इंग्लिश, मराठी, जो भी आपकी लैंग्वेज हो उसमें आप लोग नोट डाउन करो। सेम चीज है अगर आप किसी रेफरेंस बुक को पढ़ रहे हो, कोई वीडियो आप लोग देख रहे हो, तो वो कंसेप्ट आपको जिस लैंग्वेज में समझ में आता है उस लैंग्वेज में वैसे के वैसे लिखो। चाहे तो आप उसको एरो फॉर्म्स में, जो हम फ्लो चार्ट बनाते हैं ना, जो एरो देकर के हम लोग स्टेप वाइज मेंशन करते हैं, जैसे कि मैंने एक इमेज प्रोवाइड की है उसमें आप लोग देख सकते हो कि मैंने कैसे जो है एंटी फंगल्स का जो स्टेप होती है इर्गोस्टेरॉल फॉर्मेशन की, और जो उस स्टेप को इनिबिट करने वाले एंटी फंगल ड्रग्स है उनको मैंने किस तरह से मेंशन किया है, आप वो देख लो ताकि आपको क्लियरिटी आ जाएगी कि कैसे करना है। ओके, तो जरूरी नहीं है कि आप लोगों को लाइन टू लाइन कॉपी पेस्ट करनी है, आपको अपनी लैंग्वेज में जैसे समझ में आता है शॉर्ट में लिखो। ओके, तो जितना हो सके उतना शॉर्ट पॉइंट्स में लिखो, जरूरी नहीं है कि आप पूरा के पूरा वहां पर जो है पूरा पैराग्राफ ही लिख दो, पूरी लाइन ही लिख दो, जरूरी नहीं है। देन टॉकिंग अबाउट द नेक्स्ट पॉइंट जो कि हमारा 8th पॉइंट है, वो ये है कि आपको अपनी नोट्स को काफी इंटरेस्टिंग, काफी मजेदार बनाना है ताकि बार बार पढ़ने की आपकी इच्छा हो। तो इसके लिए क्या करना है कि आपको कुछ नोटेशंस उसमें ऐड करनी है, कुछ डायग्राम्स आपको ऐड करनी है, कुछ आपको पिक्चर्स अगर आप उसमें ड्रॉ कर सकते हो तो वो आपको करने हैं। देन अगर आप अपने फ्रेंड्स के रिलेटेड, जैसे कि हमारे मेंटर ने हमको ये बहुत अच्छे से ये चीज करवाई थी कि आप अगर अपने फ्रेंड्स से रिलेटेड कुछ उसमें मजाक कुछ ऐड करो। जैसे एक्चुअली मेरी एक फ्रेंड है मनीषा, जिसका इंटरव्यू मैंने जीपैट के टाइम पे प्रोवाइड किया है, उसकी लिंक मैंने आई बटन में दी है। तो वो क्या किया करती थी, उसका ये तरीका है वो मैं आपसे शेयर करती हूँ कि वो क्या करती थी कि CNS की जो डिसऑर्डर्स है ना, जैसे कि मानिया, देन अल्जाइमर, तो उसमें वो क्या करती थी कि हम जो फ्रेंड्स का ग्रुप था उसमें जो कोई बहुत भुलक्कड़ इंसान था ना, उसका नाम उसने अल्जाइमर में ऐड कर दिया। देन कोई इंसान था जो ओवर एक्साइटेड रहता था, जो बहुत ज्यादा कभी कभी कुछ पागलपंती एक्साइटमेंट में कर जाता था, तो उसका नाम उसने सीधे सीधे मैनियाक में जोड़ दिया ताकि उस फ्रेंड को देख करके उसको ये डिसीजेस के सिम्टम्स भी याद रहे। तो इस तरह से जो है आप लोग अपनी नोट्स को काफी इंटरेस्टिंग बना सकते हो। देन जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है आपको आपके टीचर्स बता रहे हैं तो वहां पे आप लोग स्टार कर दो, IMP लिख दो, वेरी IMP लिख दो, या बॉक्स बना दो, ये कॉमन चीज है। तो या आपका अपना कुछ और तरीका होगा, चाहे उसे सर्कल कर दो, चाहे जो करो, इस तरह से जो है आप कुछ पॉइंट्स को हाईलाइट कर सकते हो, अपनी नोट्स को मजेदार बना सकते हो। देन निमोनिक्स आप ऐड कर सकते हो, तो ऐसे कुछ जो एब्रिवेशन है वो आप ऐड कर सकते हो। तो इस टाइप में जो है आप अपनी नोट्स को बहुत ज्यादा जो है अंडरस्टैंडेबल बनाते हो और बार बार पढ़ने का आपका मन होगा और वो कंसेप्ट्स भी आपको याद रहेंगे। देन टॉकिंग अबाउट द 9th पॉइंट जो काफी कॉमन है, ये हर कोई बताता है, मैं भी बता रही हूँ, तो वो ये है कि आपको डिफरेंट कलर के पेन्स यूज करना है। इसका मतलब ये नहीं है आपको आपके पेज पे पूरी होली ही खेल लेनी है,
ऐसी नहीं है। जो आपके जो मेन टाइटल्स है वो आप अलग पे कलर में करना है, जो उसका कंटेंट है वो आपको अलग कलर में करना है। एंड मेन चीज ये कि मैंने आपको यहाँ पर एक इमेज प्रोवाइड की कराई है मेरे नोट्स की। आप उसमें ये देखो कि जो हमारे मैम ने पढ़ाया था, जो हमारे टीचर ने पढ़ाया था, वो अलग कलर के इंक में है, और जो नोट्स जो मैंने अलग से रेफरेंस बुक से पढ़ा है वो अलग कलर के इंक में है, या फिर जो मैंने क्वेश्चंस में से क्वेश्चन के एक्सप्लेनेशन में से जो पॉइंट निकाले हैं वो अलग इसमें है। एक चीज मैं आपको बताना ये भूल गई कि जो सेक्शन वाले जो मैंने पॉइंट बताया ना आपको, उसमें ये चीज मुझे इंक्लूड करनी थी कि आप जो कुछ भी ऐड कर रहे हो आपके नोट्स में, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि आप अपने नोट्स में जो भी ऐड कर रहे हो, जिस भी सोर्स से, जिस भी रेफरेंस से ऐड कर रहे हो ना, उस सोर्स का आप नाम जरूर लिख लेना वहां पे, या जो पेज नंबर है सोर्स का नाम विथ पेज नंबर लिखना। इससे क्या होता है ना कि आप अपने जो नोट्स है वो काफी शॉर्ट में बना रहे हो, तो कभी कभी हम लोग ना अपने ही इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं, हमें समझ में नहीं आता है कि ये जो हमने शॉर्ट में लिखा है ये एग्जैक्टली मतलब क्या है इसका। तो उस टाइम आप लोग क्या कर सकते हो कि जो आपने सोर्स का नाम वहां मेंशन किया है, पेज नंबर आपने मेंशन किया, तो डायरेक्टली अपना टाइम बचाते हुए आप सीधे सीधे वो पेज नंबर, वो पेज ओपन करके पूरा कंसेप्ट वहां रिवाइज कर सकते हो। तो सोर्स का नाम और पेज नंबर जरूर इंक्लूड करना है आपको वहां पर। ओके, तो ये पेन वाली बात मैंने आपको बता दी, जो 9th नंबर का पॉइंट था कि अलग अलग कलर की इंक आपको यूज करनी है। देन मूविंग टुवर्ड द लास्ट एंड 10th, जो हमारा लास्ट पॉइंट है उसकी हम लोग बात करते हैं कि अब हम लोग एक बार स्टार्टिंग से पूरा समराइज कर लेंगे। फर्स्ट पॉइंट में आपने अपना मटेरियल चूज कर लिया कि आपको बुक कौन सी यूज करनी है। सेकंड पार्ट में आप लोगों ने अपने एग्जाम को एनालाइज कर लिया, वो एग्जाम को एनालाइज करके उस तरीके से आपने क्या जरूरी है क्या नहीं है। देन आपने थर्ड पॉइंट में आपने एलिमिनेट कर लिया कि आपको क्या इंक्लूड नहीं करना है। देन उसके बाद में जो है आपने अपने पेज के 2 सेक्शन बनाकर अपने क्लास में जो पढ़ाया वो अलग बना लिया, जो रेफरेंस का है वो आपने अलग बना लिया। देन वहां पे आपने सोर्स वो जो भी है वो मेंशन कर लिया, अलग अलग फ्लो चार्ट्स, अलग अलग टेबल्स बना करके, अलग अलग एब्रीवेशंस, निमोनिक्स बना करके अपने नोट्स बना ली। ये सब करके जो है आपकी अपनी नोट्स तैयार हो चुकी है। अब क्या करना है, अब आप लोग हर बार जब रिवाइज करोगे तो रिवाइज करते वक्त जब आपने 1-2 बार रिवाइज कर लिया, अब थर्ड टाइम आप रिवाइज कर रहे हो, तो आपको एक चीज ध्यान में आएगी कि ये जो चीज है ना आपको कुछ भी करके याद नहीं रहती, आप हर बार ये चीज को भूल जाते हो। तो उस टाइम उस चीज को आपको हाईलाइट कर देना है, सर्कल कर देना है, वहां पर आपको बॉक्स बना देना है, चाहे जैसे हो, मतलब कि आपका नेक्स्ट टाइम आपको ये समझ में आएगा कि इस चीज पे आपको मेन फोकस करना है। और साथ ही साथ ऐसे भी कुछ पॉइंट्स होते हैं, जैसे कि मैंने एक इमेज में यहाँ बताया है कि ऐसे कुछ पॉइंट्स होते हैं कि जो 1 बार 2 बार पढ़ के आपको समझ में आ जाते हैं और आपको लगता है कि अब इसको फिर से पढ़ने की जरूरत नहीं है। तो उसमें क्या करना है, किसी भी हल्के कलर का, मतलब जो लाइट फेंट कलर होता है ना, उस कलर के इंक का पेन लेकर के उसको क्रॉस कर देना है। मतलब वो गलत नहीं है, वो जो पॉइंट है वो गलत नहीं है, बस आपको उसको नेक्स्ट टाइम उस पर ध्यान नहीं देना है, उस पर ध्यान देकर के आपको अपना टाइम वेस्ट नहीं करना है नेक्स्ट टाइम। ओके, तो इस केस में क्या है कि आपकी नोट्स जो है वो और भी शॉर्ट होते जाएगी। जैसे जैसे आप आखिरी तक पहुंचोगे आपकी नोट्स और शॉर्ट होते जाएगी, आपका जो रिवीजन का टाइम है वो और कम होते जाएगा, और जो है काफी अच्छे तरह से आप कंफ्यूज भी कम रहोगे, आपके पास बल्क भी कम रहेगा पढ़ने के लिए। ओके, तो फ्रेंड्स ये थे मेरे कुछ 10 पॉइंट्स जो मैंने अपने एक्सपीरियंस में से कलेक्ट किए हैं। तो अगर आप में से किसी को भी अगर इसमें का एक भी पॉइंट यूजफुल आपके लिए रहता है तो मैं समझूंगी कि मेरी जो वीडियो बनाने की मेहनत थी वो रंग लाई है। तो ऑल द बेस्ट फॉर योर जीपैट। अभी 2-2.5 महीने बाकी है जीपैट के लिए। सो ऑल द बेस्ट एंड गिव योर बेस्ट, टेक केयर, बाय।